ओम शांति 18/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। फिर शिव बाबा के नीचे हैं विष्णु का चित्तर। विष्णु का चित्तर है इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। शिव बाबा हमें इस पढ़ाई से विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। अब हमें शिव बाबा जो निराकार है अर्थात उनका कोई शरीर नहीं, तो वो हमें पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, तो बुद्धि में कितनी खुशी रहनी चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। भक्ति में त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं, परंतु शिव बाबा को भूल गए हैं, जो कि एक बड़ी भारी भूल है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं तो दैवी गुण यही धारण करने हैं, सतयुग में नहीं। जो धारणा करेंगे कराएंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। भारत में पहले गॉड गॉडेज का राज्य था, उनको भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण कहा जाता है। अब ये किसी की बुद्धि में ख्याल ही नहीं आता है कि वो कहाँ गए और उनको ऐसा किसने बनाया था। अभी भी वह भिन्न भिन्न नाम रूप से इस धरती पर ही हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए वो भिन्न नाम रूप से हम ही हैं, और बाबा हमें पढ़ाकर फिर ऐसा बना रहे हैं। प्रजा को गॉड गॉडेज नहीं कह सकते, उनको देवी देवता कहा जाता है। सबको भगवान भगवती नहीं कहते, नंबर वन की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। यह महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं है, और ऐसे भी कोई नहीं कह सकता कि बना बनाया ड्रामा है, और धर्म वाले ऐसा नहीं कह सकते कि यह बना बनाया ड्रामा है। और धर्म वाले सिर्फ शांति मांगते हैं तो बाबा उनकी आस पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ भारतवासी ही स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और धर्म कब स्थापन होते हैं और कैसे वृद्धि को पाते हैं, ये झाड़ के चित्र में दिखाया है। पहले है ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है तना देवी देवता धर्म, और फिर और धर्म निकलते हैं, और अब अंत है। इसलिए सृष्टि झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, परंतु मनुष्य को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं है। इस ज्ञान की प्रारब्ध एक्यूरेट आधा कल्प चलती है, और शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। सुप्रीम बाप सुप्रीम धर्म स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म को सुप्रीम धर्म कहेंगे, और किसी धर्म को सुप्रीम धर्म नहीं कहेंगे। जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। परमात्मा सबसे बड़ी धर्म आत्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाली है। बाप जब तक साकार में न आए तो मनुष्य का उद्धार हो नहीं सकता। हमें सदा नशा रहना चाहिए कि हमें परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। अगर अभी हम फेल हुए तो कल्पांतर ऐसा पाठ हो जाएगा। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया का वार होता रहेगा, और फिर माया मार कर मुर्दा बना देगी, सर्विस नहीं कर पाएंगे। कभी भी देह अभिमान में आकर ये नहीं सोचना कि मैंने इतनों को ज्ञान दिया, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं। बाबा टच करवा कर हमसे सर्विस करवाता है, और जिसको हम ज्ञान देते हैं उसको भी शिव बाबा ही टच करते हैं। ड्रामा के राज को सिर्फ ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र नहीं समझेंगे, उनको संशय आता रहेगा। हमें दूसरों का कल्याण करना है, घर घर में पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पतित पावन बाप है। ऐसे सर्विस के लिए हमारा माथा फिरता रहना चाहिए, ऐसे हमें सोचता रहना चाहिए।
आज की मुरली का वरदान। तपस्या द्वारा अपने विक्रमों व तमोगुणों के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।